एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ राधिका के साथ। राधिका रात की ट्रेन से भोपाल से इंदौर जा रही थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, तब उसे एक आवाज सुनाई दी। दिव्या, जल्दी करो, ट्रेन में चढ़ो। अरे सामान मुझे दे दो, क्या कर रही हो तुम? ये आवाज सुन राधिका के दिल की धड़कनें तेज सी हो गई। ये वही आवाज थी जिसे वो कॉलेज के दिनों में बेहद ही पसंद करती थी। इस आवाज में एक जादू था जिसे सुन राधिका पागल सी हो उठती थी। ये आवाज उसी की थी जिसे राधिका कॉलेज के दिनों में बेहद ही पसंद करती थी। समय 8 साल बीत गया, पर फिर भी राधिका इस आवाज के आकर्षण से कभी खुद को मुक्त नहीं कर पाई थी। हमेशा सोचती कि काश अचानक से वो आवाज फिर से सुनाई दे और वो सब कह दे जो उसका दिल सुनना चाहता है। दरअसल कॉलेज के दिनों में राधिका की मुलाकात समीर से हुई थी। समीर बहुत ही अच्छा गाना गाता था। कॉलेज में सब लड़कियां उसकी आवाज की दीवानी थी। राधिका तो जैसे उसके प्रेम में डूब सी गई थी। धीरे धीरे राधिका ने समीर से दोस्ती भी कर ली। राधिका पागलों की तरह दिन रात समीर के सपने देखती। समीर भी मन ही मन ये बात जानता था अच्छे से कि राधिका उसे चाहती है, पर समीर के आसपास इतनी लड़कियां मंडराती थी कि समीर ने कभी भी राधिका की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हो गया। ना तो राधिका अपने दिल की बात समीर से कह सकी और ना ही समीर ने राधिका से कुछ कहा। कहीं ना कहीं राधिका को भी महसूस होता था कि समीर उसे चाहता है। समीर नौकरी करने के लिए दूसरे शहर चला गया और राधिका से समीर का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। राधिका अधिकतर समीर को फेसबुक पर देखती और अपने मन को तसल्ली देती रहती, पर कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने या फिर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। 8 साल बीत गए। आज वो आवाज 8 साल बाद सुनने को मिली, पर आज उस आवाज में राधिका को वो कोमलता या सच्चाई नजर नहीं आई। एक अजीब सा रूखापन महसूस हुआ। एक बार फिर समीर अपनी पत्नी पर झल्लाया, जिसे सुन राधिका ने सोचा, क्या जिंदगी की चोटों ने उसे ऐसा कर दिया है या फिर हम दोनों के बीच आई दूरी का एहसास उसे भी हुआ है। पर यदि ऐसा होता तो वो कोई ना कोई कोशिश जरूर करता। कई बार दो लोगों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन जाता है और दिल की बात दिल में ही रह जाती है। ऐसा ही कुछ रिश्ता था राधिका और समीर का। राधिका बहुत ही उत्सुक थी समीर को देखने के लिए। उसने नजर उठाकर अपने पीछे वाली सीट पर देखा। एक आदमी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बैठा था। राधिका ने गौर से देखा, केवल आंखें ही जिनसे 8 साल पहले वाले समीर की झलक नजर आ रही थी। वो अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़ा लग रहा था। सर के बाल कुछ कुछ उड़ चुके थे। आंखों में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। उसकी जगह चालाकी और घमंड था। तोंद भी निकल आई थी। राधिका को लग ही नहीं रहा था कि वो कॉलेज के दिनों वाला हैंडसम स्मार्ट समीर है। समीर ने जैसे ही राधिका की तरफ देखा तो राधिका ने अपना चेहरा मैगजीन से ढक लिया। राधिका एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। उसने अपने आप को बेहद ही मेंटेन करके रखा हुआ था। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। चेहरे पर उसके एक आत्मविश्वास भी था। राधिका बैठे बैठे सोचने लगी, क्यों ना समीर से आज फेसबुक पर बात की जाए। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो जो शख्स सामने बैठा है वो समीर है या नहीं, उसे मैं याद भी हूं या नहीं। इसलिए उसने फेसबुक पर समीर को हाय लिखा और उधर से तुरंत ही जवाब आया, कैसी हो? बहुत दिनों बाद आज याद आई, कहाँ हो तुम? राधिका को हैरानी हुई। समीर ने उसे पहचानने में एक पल भी नहीं लगाया। फिर याद आया, फेसबुक पर प्रोफाइल पिक्चर देख पहचान लिया होगा। राधिका ने लिखा, अच्छी हूँ, तुमने मुझे पहचान लिया, याद हूँ मैं। समीर ने लिखा, हाँ, भूल कैसे सकता हूँ सब कुछ। राधिका ने हैरानी से लिखा, सब कुछ क्या? समीर ने लिखा, वही जो तुमने और मैंने सोचा था।
ये पढ़ राधिका सोच में पड़ गई। समीर ने अगला सवाल किया, और कहाँ हो आजकल, क्या कर रही हो? राधिका ने लिखा, जयपुर में हूँ, बैंक में नौकरी करती हूँ। समीर ने अच्छा लिखा और एक स्माइली भेजा। राधिका ने पूछा, और घर में सब कैसे हैं, पत्नी बच्चे? समीर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? राधिका थोड़ी सी सकपका सी गई। फिर लिखा, एक फ्रेंड ने बताया था। समीर ने पूछा, और तुमने शादी की या नहीं अब तक? राधिका ने कहा, नहीं, अब तक नहीं की। मैं काम में ही बहुत व्यस्त होती हूँ, इसलिए अब तक सोचा ही नहीं। समीर ने कहा, मैं तो सोच रहा था कभी तुमसे बात होगी भी या नहीं, पर आज भी तुम मेरे लिए फ्री हो। समीर की फीलिंग धीरे धीरे बाहर आने लगी थी, पर राधिका को उसके कहने का तरीका अच्छा नहीं लगा। राधिका ने मैसेज लिखा, गलत सोच रहे हो तुम, मैं कभी किसी के लिए फ्री नहीं होती, बस तुम्हारी बात अलग है, इसलिए बात की। समीर ने कहा, तुमने गलत सोच लिया, मैं भी वही तो कह रहा था। राधिका ने लिखा, क्या वही? समीर ने मैसेज किया कि यही, आज भी तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ, पहले जो बात थी वो आज भी है। राधिका ने बहुत देर तक फिर कोई मैसेज नहीं किया, तो समीर ने फिर से मैसेज किया, तुमसे आज बात कर बहुत ही अच्छा लगा, आगे भी बात करती रहना। राधिका ने कहा, ठीक है, पर राधिका के मन में हलचल सी मची हुई थी। उसे अच्छा भी लगा और थोड़ी हैरानी भी हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे क्या कहे। उसने मैसेज किया, वैसे अभी तुम कहाँ हो? समीर ने मैसेज किया, अभी मैं ट्रेन में हूँ और इंदौर जा रहा हूँ। राधिका ने पूछा, परिवार के साथ? समीर ने लिखा, हाँ। राधिका ने मैसेज किया, ओके, एंजॉय करो, और फेसबुक बंद कर दिया। अब वो पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी। ट्रेन में जो व्यक्ति है वो समीर ही है। इंदौर कुछ जरूरी काम खत्म कर राधिका वापस जयपुर पहुंच गई। घर के काम में व्यस्त थी। 3 दिन से लगातार सफर करने के कारण बहुत थक सी गई थी। उसके दिमाग में समीर के बारे में एक भी विचार नहीं आया। पर अगले दिन सुबह सुबह समीर का गुड मॉर्निंग मैसेज आया। बदले में राधिका ने भी जवाब दे दिया और ऑफिस चली गई। रात को टीवी देख रही थी, तब वापस समीर का मैसेज आया, क्या कर रही हो? राधिका ने जवाब दिया, टीवी देख रही हूँ, और तुम? समीर ने लिखा, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैसेज पर राधिका मुस्कुरा सी दी, सोचने लगी, इसे क्या हो गया है? राधिका ने लिखा, अच्छा, इंतजार, पर कहाँ? समीर ने मैसेज किया, वहीं जहाँ तुम हो राधिका। राधिका ने मैसेज किया, जरा एक फोटो भेजना, मैं देखना चाहती हूँ तुम ही हो या और कोई है। समीर ने लिखा, कल भेजूंगा, प्लीज तुम अपना एक फोटो मेरे व्हाट्सएप पर भेजो ना, और उसे अपना मोबाइल नंबर दिया। राधिका ने व्हाट्सएप पिक्चर में देखा, समीर का एक पुराना फोटो लगा हुआ है। ये देख उसे यकीन हुआ, तो उसने अपना एक फोटो समीर को भेज दिया। समीर ने तुरंत लिखा, मस्त लग रही हो तुम तो। राधिका ने समीर के शब्दों को सुधारते हुए मैसेज किया, मस्त नहीं, ब्यूटीफुल कहो। समीर चुप रहा। 3 दिन बीत गए, समीर का कोई मैसेज नहीं आया। चौथे दिन फिर गुड मॉर्निंग मैसेज आया, जिसे देख राधिका ने पूछा, और कैसे हो? समीर ने छेड़ते हुए कहा, वैसा ही हूँ जैसा तुमने छोड़ा था। राधिका ने मैसेज किया, पर मुझे नहीं लगा, तुम काफी बदल से गए हो, अब तुम एक पति और पिता भी हो। समीर थोड़ा चिढ़ सा गया। मैसेज किया कि अरे यार छोड़ो भी ये सब, तुम कहो क्या बनाओगी मुझे तुम? राधिका ने 2 टूक सा जवाब दिया, दोस्त और क्या? समीर ने लिखा, वो तो तुम हो ही, और बहुत सारे दिल के निशान भेजे। राधिका ने लिखा, कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ, कहकर व्हाट्सएप बंद कर दिया। पर समीर का फिर मैसेज आया, यार सुनो तो सही, मैं कुछ दिनों बाद जयपुर आने वाला हूँ, किसी काम के सिलसिले में। राधिका ने कहा, अच्छा आओ तो बताना। समीर ने लिखा, क्या खिलाओगी और कहाँ घुमाने ले चलोगी? राधिका ने कहा, जो तुम्हें पसंद हो वो। समीर ने लिखा, मुझे तो तुम पसंद हो। समीर के बोलने का लहजा राधिका को पसंद नहीं आया। वो हैरान थी, फिर बोली, सच में? पर पहले तो तुमने कभी नहीं कहा। समीर ने लिखा, क्योंकि तुम पहले ही समझ गई थी इसलिए। राधिका ने लिखा, हाँ वो तो मैं समझ ही गई थी। समीर ने उल्टा सवाल राधिका से किया, पर तुमने क्यों नहीं कहा? राधिका ने भी उसी लहजे में जवाब दिया,
क्योंकि तुम भी समझ गए थे। समीर ने पूछा, तुम कैसे रहती हो? राधिका ने पूछा, कैसे मतलब? समीर ने पूछा, मतलब इतनी ठंड में तुम अकेले कैसे रहती हो? राधिका ने कहा, क्या जैसे सब रहते हैं वहां ठंड नहीं पड़ती क्या? समीर ने लिखा, देखो मेरे पास तो ठंड भगाने के लिए उपाय है, पर तुम क्या करती हो? राधिका ने गुस्से से लिखा, ये कैसी बातें कर रहे हो, दो मतलब की? पर समीर उसी अंदाज में बोला, ये बातें तुम मुझसे पहले कर लेती तो आज कुछ और ही बात होती। राधिका ने लिखा, ये मत भूलो अब तुम एक शादीशुदा इंसान हो। समीर ने लिखा, पत्नी की जगह अपनी है और तुम अपनी जगह हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ इस ठंड में, मैं और तुम। राधिका को समीर की ये बात अच्छी नहीं लगी। पहले समीर ने उससे कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर उसके मन में राधिका के लिए एहसास जरूर थे। अब बात तो हो रही थी, पर वो फीलिंग कहीं खत्म हो चुकी थी। राधिका का मन टूट सा गया। उसे समीर से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। 3 घंटे बीते ही थे कि समीर ने फिर मैसेज किया, कैसी हो जान? राधिका ने लिखा, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हो गया है? पर समीर ने कोई जवाब न दे पूछा, और रात कैसे बिताती हो तुम? राधिका ने चिढ़कर कहा, सोकर, जैसे सब बिताते हैं। समीर ने लिखा, अरे यार हम तो आधी रात तक नहीं सोते और ना ही सोने देते हैं। इस ठंड में नींद आ जाती है तुम्हें? राधिका ने चिढ़कर लिखा, हाँ आती है। राधिका को समीर का यह सवाल कुछ अश्लील सा लगा। राधिका का गुस्सा फूट पड़ा और लिखा, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं, समझे? दो मतलब की। मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम क्या चाहते हो। समीर ने कहा, तो मैं जो चाहता हूँ दे दो ना। राधिका ने लिखा, मैं तुमसे एक दोस्त के हिसाब से बातें कर रही थी, पर तुम तो देह के भूखे निकले। समीर और भी भद्दी सी बातें करने लगा तो राधिका ने कड़क शब्दों में कहा, तुम अपनी सीमा में रहकर बात नहीं कर सकते तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, समझे? राधिका ने कहा, मुझे ऐसी दोस्ती मंजूर नहीं जिसमें कोई सीमा ना हो। समीर ने कहा, ये मत भूलो तुम मुझे बहुत पसंद करती थी कभी। राधिका ने लिखा, पसंद मैं उस समीर को करती थी जो कॉलेज में था, पर अब तुम वो नहीं जो पहले थे, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मुझसे कोई भूल हो। आगे से ऐसी बातें करना हो तो मुझे कभी भी मैसेज मत करना, समझे? और राधिका ने अपना फोन बंद कर दिया। समीर समझ गया था राधिका वैसी लड़की नहीं है, वो प्यार में इतनी अंधी भी नहीं है कि वो उससे अपनी बात मनवा सके। इसलिए उसने राधिका से दूरी बना ली। राधिका को बहुत अफसोस था, जिसे कभी उसने मन ही मन इतना चाहा, जिसे पाने के लिए सदा ख्वाहिश की, अब वो इतना बदल चुका था, या फिर उसका यही असली चेहरा था जिसे वो कभी देख न पाई, जो कि राधिका को पसंद नहीं आया। राधिका ने उसके बाद कभी समीर से बात नहीं की, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।